बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह एक सूरत और अल्लाह पाक के इस नाम की तस्बीह पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो, फिर सारा दिन पैसों में खेलोगे। जो कुछ भी मांगोगे वो भी मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज इस बाबरकत दिन में एक ऐसी तस्बीह का वजीफ़ा आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसके करने से अल्लाह पाक की आपके ऊपर इतनी करम नवाजी और रहमतें होंगी कि दुनिया देखती ही रह जाएगी। ये बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। इस दिन की मेरे अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें, बरकतें और फजीलतें और सलामती नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने हम पर इतना एहसान किया है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये महीना अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से नसीब फरमाया है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक अमानत ही है। अगर वो चाहता तो शायद हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें ये मौका ना मिलता। तो आज जो इंसान ये तस्बीह इन मुश्किल हालात में पढ़ लेता है तो वो शख्स पैसों में खेलता है। इंशाअल्लाह हर तरफ से उसको पैसे मिलते हैं। कहते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया कि जो बंदा इस इस्म मुबारक के कलमात को पढ़कर जिस काम के लिए भी जाता है, जिस काम में भी हाथ डालता है, अल्लाह ताला उस बंदे के हर काम के अंदर इतनी बरकत डालता है कि कामयाबी उसके कदम चूमती है। कोई शख्स ऐसे इंसान के पास भी जाए जो बरसों से उसकी बात ना मानता हो, तो वो शख्स उनके ज़रिए उसका मती और फरमाबरदार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है वो है कि रुपया यानी पैसा हर एक इंसान के हर वक्त की ज़रूरत है। हम उससे फ़ायदा उठाते हैं तो सबसे पहले जिन घरों के अंदर रुपये पैसे की कमी है, या फिर अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं, अपना ज़ाती गाड़ नहीं, या इसके अलावा तंगदस्ती है, परेशानी है, रुपया नहीं, अपना ज़ाती मकान नहीं है, तो आज उनके लिए ख़ास तोहफ़ा है। अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि आप सब अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से ही ये सारी चीज़ें मांग लें। नाज़रीन कराम, सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद एक तस्बीह पढ़ लें। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। इस तस्बीह की इतनी बरकतें और फजीलतें हैं कि इसे पढ़ने वाले से अल्लाह पाक राज़ी हो जाता है, और जब अल्लाह ताला राज़ी होता है तो फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे इस बंदे के अगले पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दो और उसकी हर जायज़ हाजत और ख्वाहिश को पूरा कर दो। किसी भी दिन जब फजर की मुकम्मल नमाज सुकून व इत्मीनान से पढ़ लो तो ये वजीफ़ा मर्द हजरात तो मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं, और चाहे तो घर आकर भी कर लें। जहां आपको मुनासिब लगे आप ये अमल कर लें। नाज़रीन करम, साल हर साल से जो लोग रिज़्क़ की तंगी और परेशानी में घिरे हुए हैं, इनके मसाइल फिर भी हल नहीं हो रहे हैं। या कोई अच्छी सी मुलाजमत नहीं मिल रही, या घर में पैसा बिल्कुल नहीं है, तो अगर कुछ भी है इस पैसे में, रिज़्क़ में बरकत बिल्कुल नहीं है, बरकतें और मनहूसियत छाई हुई है, तो ये एक ख़ास वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल इतनी बरकत होगी कि आप शुमार भी नहीं कर सकेंगे, और इतने आपको पैसे मिलेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन शुमार फिर भी नहीं होंगे। और उसके बाद जितने भी आपको ज़रूरत होगी संभल के करने से अल्लाह पाक फ़ौरन उठा कर दे देंगे। ये वजीफ़ा बहुत ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज तक जिस किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा कर लिया तो फिर उसकी ज़िंदगी में कभी दौलत की कमी नहीं रहेगी, उसकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा होगा। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि करीब था कि अफलास कुफ़र होता ये है गुर्बत। ये इंसान को इसके किनारे पर लेकर चली जाती है जहाँ पर इंसान से कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता है। देख लो, माशरे को देखो, माहौल को देखो। आज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात इस वक्त की बताई हुई आज अपनी आंखों के सामने जो मंजर देख लो, जिनके घरों के अंदर पैसे की कमी है, उनके घरों के अंदर कितने मामला ख़राब है। पैसा इंसान की गैरत जो है इस वक्त वो झंझोड़ती है, इंसान का ज़मीर इंसान को झंझोड़ता है। सिर्फ क्या वजह है? पैसे की कमी है। एक रवायत का मफ़हूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सुबह के वक्त, शाम के वक्त और रात को बिस्तर पर सोते वक्त ये कलमात अदा करूं। अल्लाह माफ़ी अल समावात व अर्ज़ व अन अफ़ाल नफ्सी ई अल्लाह, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले, गैब और हाजिर को जानने वाले, तो हर चीज़ का परवरदिगार और मालिक है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई मबूद बारहक नहीं। मैं गवाही देती हूँ तो कि तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल है। मैं तेरी पनाह चाहती हूँ अपने नफ्स के शर से, शैतान के शर और उसके शर से, इस बात से कि मैं अपने नफ्स पर बुराई का इर्तिकाब करूँ या किसी मुसलमान से बुराई करूँ। अबू राशिद खबरानी कहते हैं, मैं सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, कहा जो हदीस तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम से सुनी हो वो मुझे बयान करो। उन्होंने मेरे सामने एक सहीफ़ा रखा और कहा, ये वो चीज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए लिखवाई थी। जब मैंने उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप मुझे ऐसी दुआ की तालीम दें जो मैं सुबह और शाम को पढूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उम्मियह दुआ पढ़ा करो। अल्लाह मुझे आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वह कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप मेरे पास ठहरे और मुझसे फरमाया, अबू अय्यूब, क्या मैं तुझे किसी चीज़ की तालीम दूँ? तो मैंने कहा, जी क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त ये कलमात अदा करता है, नाज़रीन कराम, वो कौन सी ख़ास और मुजरब कलमात है, आज वो कलमात हम इस वजीफ़े में बताएंगे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपकी गैबी मदद अता फरमाएंगे। इस शख्स की जो भी ख्वाहिश होगी, जितने पैसों की से ज़रूरत होगी, मेरे अल्लाह उसे गैब से अता फरमा देगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत अता करने वाला है। जब कोई बंदा अपने अल्लाह ताला को सच्चे दिल के साथ पुकारता है, सच्चे दिल से उसकी तस्बीह पढ़ता है, तस्बीह पर उस ज़ात पाक का नाम लेता है, तो ऐसा हो ही जाता है। हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि मेरा अल्लाह उसको अता ना करे। इस माह के बाबरकत दिन गुजर रहे हैं, जो आज के दिन अल्लाह पाक की इस तस्बीह का वजीफ़ा करेगा, छोड़ देगा तो पूरा साल, जो आज के दिन इस तस्बीह का वजीफ़ा छोड़ देगा तो पूरा साल अफसोस में रहेगा, क्योंकि इस अमल को कर लेने से अल्लाह पाक की इतनी करम नवाजी होगी कि उसकी नस्लें भी दौलत से माला माल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जो भी आज के दिन मांगे वो मिलेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। जब भी सुबह उठो, आप इस तस्बीह को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। इसके बाद एहतियात में यह है कि मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी इस अमल को आसानी के साथ कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरतें इसको ख़ास याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई ख़ास नहीं है। इसको अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। उसके बाद इसके लिए आपने सबसे पहले एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। ये इस अमल का लाजमी हिस्सा है, आपने अच्छी तरह पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। उसके बाद आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ें ताकि हमें सवाब मिल सके, और जो भी कमी कोताही गलती कोताही अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना बहुत मुबारक है। जब आपस में बातचीत करते हैं तब भी कमाल अदब के साथ अल्लाह पाक के नामों का जिक्र किया जाए। मसलन यूँ कहा जाए, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम ने फरमाया, या कहा जाए कि मैं गफ़ार सत्तार का बंदा हूँ। अल्लाह पाक तो अब है, यानी बहुत तौबा कबूल फरमाता है। गर्ज आप अल्लाह पाक को जब भी पुकारें या अल्लाह पाक का जिक्र अज़कार करें तो इन्हीं अस्माउल हुस्ना के ज़रिए अल्लाह पाक को पुकारें और जिक्र किया करें। अस्माउल हुस्ना की बरकत से दुआ जल्द कबूल होती है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमने अस्माउल हुस्ना के ज़रिए दुआ मांगी थी। इस अस्माउल हुस्ना को 100 दानों की तस्बीह शुमार करना है। तो नाज़रीन, वो कलमात कौन से हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर किया था? वो कलमात ये है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन 200 बार ये जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, नहीं है कोई मबूद बरहक मगर अल्लाह, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ़ है। हर वो चीज़ पर कादिर है, तो इससे पहले गुजर जाने वाला कोई आदमी उससे सबकत नहीं ले जा सकेगा, और बाद वालों में से कोई भी शख्स उसके मकाम को नहीं पा सकेगा मगर उसके अमल से ज़्यादा अमल करके जो आपने 100 मरतबा मुकम्मल पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसके बाद सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और 7 बार या बा से तू पढ़ें। इसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इस वजीफ़े को करने के बाद आपने अपने अल्लाह पाक से खूब दुआ करनी है, अपनी परेशानी बताना है, आपको जो रिज़्क़ की तंगी है, जो आपको दौलत का मसला है, अल्लाह पाक ऐसा इंतज़ाम फरमाएंगे कि इसके पूरा महीना आपके पास दौलत आती रहेगी और आपको ख़ुद को भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पास दौलत, मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह पाक बहुत अता करने वाला है और वजीफ़े की बरकत से आपको बहुत ज़्यादा अता फरमाएगा। ये जो अमल आपको बताया है कि ये अमल आपकी नस्लों को माला माल कर देगा, इस कलमात की बदौलत और अल्लाह पाक का जो सिफ़ाती नाम बताया, इस वक्त अल्लाह पाक की फ़ौरी मदद आ जाएगी। आप इस वजीफ़े को कभी नहीं छोड़ना। इस वजीफ़े के करने वाले दीन व दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। ये जो अमल आपको बताया है,
जी आज के दिन आपने ज़रूर करना है। जो बंदा इस महीने में अल्लाह पाक का ज़िक्र करता है, रब की ज़ात जलाल में आ जाती है। जब रब की रहमत जलाल में आती है, फिर मांगने वाला फरियाद करता है और उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। मेरी रब झोलियाँ भर भर कर देता है। यह इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है। वजीफ़ा करने के बाद मेरा अल्लाह आपके ऊपर रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह। और नमाज का एहतमाम लाजमी करें और कुरान पाक की तिलावत भी लाजमी किया करें। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत आती है और घर अमन का गहवारा बनता है। मोहतरम नाज़रीन करम, ये तो एक तोहफ़ा है जो मैंने आपको बताया है। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द और तमाम तकालीफ को अपने फजल व करम से दूर फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।